सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज का एक इवेंटफुल एक्सपायरी था, जहाँ पे जो हम लोगों ने कल ही डिसाइड किया था कि जो लेवल्स हम लोगों ने मार्क किए थे, तो एग्जैक्टली उसी रेंज में आज निफ्टी का ओपनिंग हुआ था। एंड देन आई थिंक हम लोगों ने एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा था ऑन द डाउनवर्ड साइड। बट उसके बाद में जो एक साइडवेज मोमेंटम हुआ, उसमें आई थिंक बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए होंगे। बहुत बोथ द साइड मोमेंटम्स हुए थे। तो एक जनरल एनालिसिस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो एक एनालिसिस मैं कर रहा था। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था आपको कि 5 मिनट्स का कैंडल, फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल, और जहाँ पे ओपनिंग कहाँ पे होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो सिंपल सा एनालिसिस था हमारे लिए, जो मॉर्निंग में जैसे ही ओपन होता है, ओपन इज इक्वल टू हाई एग्जैक्टली एट द रेजिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया था। सेकेंड कैंडल में मेरा एंट्री था, जो मुझे सिर्फ एक कंफर्मेशन चाहिए था कि सेकेंड कैंडल भी रेडी ही है। और यहाँ पे मेरा समवेयर अराउंड यहाँ पे मेरा एक एसएल बनाया हुआ था। तो थोड़ा सा बड़ा एसएल था, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा मैंने कम कर दिया था वहाँ पे। एंड एक अच्छा खासा मोमेंटम मुझे यहाँ तक अराउंड 380 के आसपास मेरा एक्सपेक्टेशन था, जो यहाँ पे एक ये कैंडल होने के बाद, तो ये कैंडल एक्चुअली मेरा ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स प्रीमियम लेके चला गया, बट दैट्स ओके। तो यहाँ पे एक ट्रेड हुआ था, और सेकंड ट्रेड जो हुआ था, ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको शेयर भी किया था टेलीग्राम ग्रुप में। तो एक ट्रेंड लाइन बना हुआ था, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक हुआ था, यहाँ पे एक एंट्री मिला था, और उसके बाद में वापस एक साइडवेज मोमेंटम हो गया था। तो ये पीरियड में अब यहाँ पे तो हम लोगों को दिख रहा है कि ये डाउनवर्ड्स एक अच्छा जर्नी हुआ है, एंड देन अच्छा खासा मोमेंटम आया था, राइट। लेकिन अगर ऑप्शन प्रीमियम्स देखोगे, तो अगर आप एट द मनी आज ट्रेड किए हो, जैसे मैंने एक ट्रेड दिया था कि 19,350 का पुट, जो मैंने एक 30 रुपीज़ में बोला था, एंड आई थिंक वी क्लोज इट एट 28 रुपीज़। सो वो 33 रुपीज़ गया था। आई थिंक वो कहीं पे मैंने यहाँ पे दिया था, वो मार्केट यहाँ पे जाने तक भी 35 रुपीज़ तक से ऊपर नहीं गया था। तो ऑलमोस्ट दिस काइंड ऑफ मोमेंटम विच वाज ऑलमोस्ट लाइक 30 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स का मोमेंटम, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम्स मूव नहीं हो रहा था पुट साइड। और बाद में एक कॉल साइड का एंट्री दिया था, जहाँ पे ये लेवल मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, कि जहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा था। तो यहाँ पे जैसे ही ये मार्केट फ्लैट हुआ था, मैंने आपको कॉल एंट्री दिया था, जो कॉल एंट्री अच्छा खासा 30 पॉइंट्स आई थिंक, 30 to 40 पॉइंट्स आई थिंक इट गेम। एंड उसके बाद में वापस एक डाउन साइड मोमेंटम आ गया था। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों को मिला था, अच्छा खासा मूवमेंट्स हुआ था। अगर किसी ने ये मोमेंटम पिकअप किया होगा कल के ट्रेड के, मतलब कल का हमारा जो एनालिसिस था उसके हिसाब से, तो आई थिंक अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। लेकिन अगर कोई यहाँ पे एंट्री किया होगा, या फिर यहाँ पे कॉल एंट्री पकड़ के चला गया होगा कि मार्केट एक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और ये, तो वो हिसाब से आई थिंक बहुत सारे लोग ट्रैप भी हुए होंगे इसमें। तो एक थोड़ा सा ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा एक्सपायरी भी नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक है मेरे लिए। मैंने सिर्फ एक मोमेंटम खेला था, तो उसके हिसाब से आई थिंक एक, मतलब दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी थी। ऑप्शन सेलर्स के लिए भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था, आई थिंक बायर्स के लिए भी इन द मनी पुट में ट्रेड कर रहा था, तो मेरे लिए भी अच्छा खासा मोमेंटम मिल रहा था। तो अब वापस वही है, हमारा एनालिसिस वही है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है, 2 दिन से मार्केट ऊपर के साइड में जा रहा था। आज एग्जैक्टली अब ये 2 दिन का मोमेंटम क्या हुआ है कि रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक बाइंग मोमेंटम बन रहा है, काइंड ऑफ ये हो रहा था, राइट। और जनरली क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन उल्टा जाता है, मतलब जो रिटेल सोचता है उसके हमेशा उल्टा ही जाता है। तो आज का मार्केट एक जनरली एक सिंपल सा मेरा एक एनालिसिस होता है कि जो ओपन हाई लो क्लोज के अंदर जो एक ट्रेड होता है, तो जैसे ही मार्केट, अब ये रेंज हम लोगों को पता था कि ये रेंज बना हुआ है, राइट। 2 दिन से मार्केट यही रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो अगर यहाँ से ही एग्जैक्टली यही ट्रेड होने वाला है तो बेटर है, अगर यहाँ पे आता है तो बेटर ये रेजिस्टेंस के बाद पास में पुट लेना ज़्यादा बेटर रहेगा देन अ कॉल, राइट। और कॉल
का एंट्री सिर्फ यहाँ पे ही था, तो उसने भी अच्छा खासा 30-40 पॉइंट्स का मोमेंटम तो दे ही दिया था अच्छा खासा, राइट। तो ठीक है, मतलब ये एक सिंपल सा एनालिसिस, आप एक रेंज में खेल रहा है तो उसको रेंज में ही ट्रेड करो, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अभी भी कल भी हमारे लिए वही है। अब कल हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि अगर कहीं पे गैप अप ओपनिंग होता है तो पॉसिबिलिटी अगेन इसी के पास जाके ये रुकेगा और वापस ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। ब्रेकआउट मिलना थोड़ा फ्राइडेज़ के दिन में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आई थिंक यही रेंज हमारे लिए बना रहेगा। और अगर गैप डाउन होता है तो कहीं अगर पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर इस रेंज को ब्रेक कर लें, राइट, तो अगर ये एक रेंज जैसे 300 का 299 का एक लेवल है, अगर इसको ब्रेक करके या फिर एक गैप डाउन ही ओपन होता है कहीं पे यहाँ पे, तो मेरे लिए क्लियर ट्रेड मिलेगा। या फिर कहीं इसी रेंज में ओपन होता है और थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद अगर 5 मिनट्स का कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है और इस लेवल के नीचे एक कैंडल भी क्लोज कर देता है, तो मेरे लिए पुट एंट्री बनता है, राइट। तो ये 3 दिनों से ऑलमोस्ट एक रेंज में है, कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट होने की चांसेस है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मार्केट एक रेंज में बिकॉज ऑफ किसी ग्लोबल रीज़न की वजह से या फिर किसी चीज़ों की वजह से एक थोड़ा सा साइडवेज में चला जाता है। लेकिन जनरली आपको जब भी ये मोमेंटम एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा, एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलने की चांसेस है। तो इसको आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे अगर कहीं पे ओपन होता है और यहाँ पे अगर 5 मिनट्स का कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है तो मेरे लिए कॉल एंट्री बन सकता है, तो वो मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे, राइट। तो वापस मेरा टारगेट वही रहेगा 385, 420 एंड 476। इससे ज़्यादा मेरा कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं। अगर ब्रेकडाउन होता है तो पॉसिबिलिटी हमारे लिए है कि अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन कहीं पे भी एक गैप अप वगैरह होने के बाद आई थिंक अगर ये रेजिस्टेंस के पास मिलता है तो बेचने के लिए इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। और मे बी ये सपोर्ट के पास मिलता है तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देख के वहाँ पे ट्रेड करना बेटर रहेगा, राइट। तो सैटरडे को हम लोग वापस एक बार नेक्स्ट सेशन करेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का। जो भी इंटरेस्टेड हो प्लीज़ ज्वाइन इन ऑन सैटरडे। तो सबके लिए ओपन है और मतलब एक साथ में मिलके हम लोग लर्निंग कर सकते हैं। और पॉसिबिलिटी है कि मतलब मैं कोशिश करूँगा कि अगर जूम या किसी और मैकेनिज़्म से हम लोग कर सकें ताकि आपको भी एक कम्युनिकेशन करने का एक चांस मिल सके, तो वो ईजी रहता है, राइट। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स इट गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए अगर उनको कोई निफ्टी का एनालिसिस देखना हो। थैंक यू गाइस।